गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर से इकाई 4 के लेसन बाजारों के प्रकार और साधारण युक्तियों के साथ आदर्श प्रतिस्पर्धा की स्थिति में मूल्य निर्धारण लेसन में वीडियो 3 इस लेसन का अंतिम वीडियो है, ये आपको बताने जा रहे हैं। कल हमने आपको बताया था कि जब आय में वृद्धि होती है तो सामान्य वस्तुओं और निम्न कोटि वस्तुओं में मांग और पूर्ति में कीमत निर्धारण कैसे होता है। आज हम उसके आगे से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जब उपभोक्ता की आय में कमी होती है तो सामान्य वस्तु में क्या होता है। सामान्य वस्तु की मांग उपभोक्ता की आय में कमी से कम हो जाती है, मतलब मांग तो कम हो जाएगी जब आय कम हुई है, अतः मांग वक्र बाईं ओर खिसक जाता है। अब ये देखिए, अपने दाहिने हाथ पर आप डी ग्राफ समझिए तो आपके बाएं हाथ पे D0 है, तो वो दाहिने से बाएं क्यों खिसक गया है? क्योंकि उपभोक्ता की आय कम हो गई है। तो पहले पूर्ति ग्राफ स्थिर है, ऐसा एक लाइन है जो डी ग्राफ को ई पर काटता था। अब जो है आप देख रही हैं कि जब उपभोक्ता की आय कम हो गई है तो ग्राफ के खिसकने से डी ग्राफ जो है वो बाईं ओर खिसक के D0 SS को E0 बिंदु पर काट रहा है। तो नई कीमत OP0 निर्धारित हुई है, यानी अगर उपभोक्ता की आय में कमी हो जाएगी तो वस्तु की कीमत भी कम हो जाएगी। इसके अलावा निम्न कोटि की वस्तु में मांग उपभोक्ता की आय में कमी से बढ़ जाती है, मतलब उपभोक्ता की आय अगर कम हो रही है तो निम्न कोटि की वस्तु की खरीदारी बढ़ जाती है, अतः मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाता है। तदनुसार संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा दोनों बढ़ जाते हैं। चित्र में देखिए कि निम्न कोटि में ग्राफ DD और SS एक दूसरे को E बिंदु पर काट रहे हैं, क्योंकि उपभोक्ता की आय में कमी हो रही है तो ये वस्तु निम्न कोटि है। तो अब DD ग्राफ जो है बाएं से दाएं नीचे, दाएं से बाएं खिसक गया है ना। बाईं तरफ बाएं हाथ में आपका DD है और दाहिने हाथ पे D1 है। तो D1 जो है SS को E1 बिंदु पर काट रहा है, तो निम्न कोटि की स्थिति में जो है नया कीमत OP1 हो जाएगा और पहली कीमत क्या थी? OP के बराबर थी, जो कि E बिंदु पर काटने से उत्पन्न हो रही थी। तो निम्न कोटि की जब वस्तु रहती है तो उपभोक्ता जो है उसकी मांग बढ़ा देते हैं, तो बढ़ाने की वजह से उसकी कीमत जो है बढ़ जाती है, OP1 हो जाती है। OP कम था, OP1 ज़्यादा है ना, तो मात्रा भी बढ़ गई है। OQ0 पहले मात्रा थी और बाद में क्या हो गई? OQ1। इसके आगे आपको बताने जा रहे हैं पूर्ति और मांग वक्रों के उपयोग का एक उदाहरण। पूर्ति और मांग वक्रों का उपयोग करते हुए कि दर्शाइए कि जूतों की कीमत में वृद्धि खरीदी व बेची जाने वाली मोजों की जोड़ी की कीमतों को तथा संख्या को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो इसमें है जूतों की जोड़ी और मोजों की जोड़ी जो है पूरक वस्तुएं हैं। जूतों की जोड़ी और मोजों की जोड़ी। पूरक वस्तु की कीमत और मात्रा में ऋणात्मक संबंध है, अर्थात X की कीमत बढ़ने पर Y की मांग कम हो जाती है, और इसके विपरीत भी है ना कि X की कीमत घटने पर Y की मांग बढ़ जाती है। इसलिए जूतों की कीमत में वृद्धि होने पे मोजों की जोड़ी में की मांग में कमी होगी, है ना। अगर जूतों की कीमत में वृद्धि हो रही है तो मोजों की जोड़ी की मांग में कमी होगी। तदनुसार मांग वक्र बाईं ओर खिसक जाएगा और मोजों की कीमत और उसकी खरीदी में बेची जाने वाली संख्याओं में कमी होगी। तो यहाँ पे ग्राफ के द्वारा, जैसे पिछले ग्राफ में हमने समझाया था वैसे ही है। तो पहले DD ग्राफ SS को E पर काट रहा था और कीमत OP निर्धारित थी, क्योंकि E बिंदु से P तक सीधी रेखा खींची गई है, तो OP प्रारंभिक कीमत थी। अब इसमें क्या किया गया है कि जूतों की कीमत में अगर वृद्धि हो जा रही है ना, जूतों की कीमत में, और मोजों की जोड़ी की मांग में कमी होगी, तो मांग वक्र बाईं ओर खिसक जाएगा। तो यहाँ पे आपका देखिए DD ग्राफ जो है दाहिने से बाएं आके D0 पर आ गया, जो कि पूर्ति वक्र को E0 पर काट रहा है। तो E0 P0 से जो सीधी रेखा गई है वो नई कीमत OP0 बता रही है, यानी ये कीमत जो है अब कम हो गई है। मांग और पूर्ति के साधारण प्रयोग यानी मूल्य निर्धारण। अर्थशास्त्र में मांग और आपूर्ति की सहायता से पूर्णतः प्रतिस्पर्धी बाजार में बेचे गए वस्तुओं
कीमत और मात्रा की विवेचना, व्याख्या और पूर्वानुमान लगाया जाता है। यह अर्थशास्त्र के सबसे मूलभूत प्रारूपों में से एक है। क्रमशः बड़े सिद्धांत और प्रारूप के विकास के लिए इसका विशद रूप से प्रयोग होता है। मांग किसी नियत समय काल में किसी उत्पाद की वो मात्रा है जिसे नियत दाम पर उपभोक्ता खरीदना चाहता है और खरीदने में सक्षम है। मांग को सामान्यतः एक तालिका या ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करते हैं जिसमें कीमत और इच्छित मात्रा का संबंध दिखाया जाता है। आपूर्ति वस्तु की वो मात्रा है जिसे नियत समय में दिए गए दाम पर उत्पादक या विक्रेता बाजार में बेचने के लिए तैयार है। आपूर्ति को सामान्यतः एक तालिका या ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करते हैं जिसमें कीमत और आपूर्ति की मात्रा का संबंध दिखाया जाता है। न्यूनतम आधार मूल्य आधार या न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? ये इस लेसन का आपका लास्ट पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से याद करिएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य वो न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिए तैयार रहती है। जब बाजार में कृषि उत्पादों का मूल्य गिर रहा हो तब सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों को क्रय करके उनके हितों की रक्षा करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग भारत सरकार की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1965 को हुई थी। तो बच्चों, आज आपका ये इकाई 4 के लेसन व्यष्टि अर्थशास्त्र का ख़त्म हुआ। इस तरह से आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र के सारे लेसन कंप्लीट हो गए हैं और रिवीजन के लिए हमने वीडियो भी आपको भेजे थे। अब आप इसमें नेक्स्ट वीडियो में आपको हम शॉर्ट क्वेश्चन या जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उस पर फोकस करने को कहेंगे। तो जब तक कि आप इस वीडियो के तीनों वीडियो एक साथ मिला के देखिएगा और किताब से भी इसको रीड करिए।